अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फर्स्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। सह प्रतिनिधि राज के साथ मैं जब्बार अली आपसे मुखातिब हूँ उत्तर दिनाजपुर जिले के रामगंज ग्राम पंचायत के बरहनगंज मौलाना चौक में। मकसद यही है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तालीम व तरबियत के लिए अगर आपको चाइना क्यों ना जाना पड़े तो आप जा सकते हैं। ख़ास करके मगरिबी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में, जहां फीमेल एडुकेशन या वुमेन एडुकेशन का तादाद बहुत कम है, उसी नज़रिए से देखें तो सोसाइटी के कुछ होनहार कामगार और कह सकते हैं अव्वल दर्जे के लोग वुमेन एडुकेशन को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के रास्ता अपना रहे हैं। आप सभी को बता दें कि कल दिन के 10 बजे से एक दफ़ा और शाम के 7 बजे से दूसरी दफ़ा मौलाना चौक बरहनगंज में एक तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया है, जिसका इफ्तिताह कल सुबह 10 बजे होगा। मकसद यही है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इलाके के जो ख़वातीन है, जो लेडीज़ है, जो वुमेन है, जो बच्चियां हैं, उन लोगों को एडुकेशन यानी तालीम तरबियत के मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। और इसी बात में, इसी सिलसिले में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ जो शायर हैं, एडुकेशनिस्ट हैं, वो लोग कल तस्वीर फरमा होंगे और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में, जो कि जामिया सानिया अस्माउल लिलबानत के तरफ से इफ्तिताह की जाएगा, वहाँ एडुकेशन यानी तालीम और तरबियत के बारे में जिक्र करेंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन इन आवर सोसाइटी बेसिकली फॉर द वुमेन। चलिए इस सिलसिले में यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि इस्लामपुर कह सकते हैं मगरिबी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में पहली मर्तबा इस तरह का बेदारी, तालीमी के लिए बेदारी, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग या फिर खवातीन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक या शाम के 5 बजे तक यहाँ इकट्ठा होंगे। ये अंदाज़ा, ये नज़ारा देख के आपको पता चल सकता है कि कितना बेहतरीन और उम्दा तरीके से ये इंतज़ाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इदारा जो आपको बता दें तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, यानी आपकी स्क्रीन पर है, और इस जलसागाह और बेदारी कॉन्फ्रेंस के इनाकात के पीछे का जो बड़ा मकसद है वो मौलाना चौक के बरहनगंज के जो लिलबानत है, उस लिलबानत के तरफ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जामिया सानिया अस्माउल लिलबानत के जो डायरेक्टर कह सकते हैं मूसा साहब है, उनसे मुखातिब होंगे और किस मकसद से इस कॉन्फ्रेंस, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया जाएगा, इसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे इसलिए कि इस तरह का स्टेप या कदम, ठोस कदम इससे पहले शायद कोई उठाया होगा कि तालीम के बेदारी पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मूसा साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद है, क्या मकासद लेकर के आप ये काम कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो जामिया सानिया अस्माउल लिलबानत जो हम यहाँ पर एक बहुत मेहनत से कायम किए हैं, और हमारे इलाके के जितने यहाँ पर बरहनगंज मौलाना चौक हम नाम रखे हैं, इस इलाके में जितने मौलाना सब इसमें शामिल हो गए, इसलिए मौलाना चौक रखे हैं जगह का नाम। तो सबको हम बिलखुसूस दावत देना चाहते हैं इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में। सब आके के यहाँ पर सवाब हासिल करें, और इसी सिलसिले में जलसा रखने का मकसद ये है, हमारा मदरसा जामिया सानिया अस्माउल लिलबानत उसी जलसे के माध्यम से उस मदरसे के बारे में जिक्र हो, और यहाँ पर जितनी बच्चियाँ जो भी इस मदरसे में ला के देंगे, जिस तरह लड़कों को आलिम मुफ्ती जो भी मौलाना बनाते हैं हमारे इलाके के, उसी तरह लड़कियों को भी हाफिज कुरान, आलिमा जो भी हो, बेहतर से बेहतर यहाँ पर इल्म दीन हासिल करेंगे। और हम बिलखुसूस ये कर दावत देंगे सबको, जितने इस इलाके के हैं
यहाँ पर बच्चियों को ला के दे, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई होगी, दिन की भी और आखिरत का भी, दुनियावी की पढ़ाई होगी। और इस पढ़ाई के सिलसिले में बहुत हम मेहनत किए हैं इस मदरसे के बारे में, मदरसे में। तो हम सबको दावत यही बिल्कुल बार बार देना चाहते हैं, यहाँ पर ला के गए थे इल्म दिन हासिल करें सब। एक सवाल और भी पूछेंगे कि यहाँ देखा गया है कि आपके यहाँ हिफ्जुल कुरान, जी हाँ, तजवीद वो किरात के साथ साथ दीनियात के साथ साथ दुनियावी जो मतलब इल्म है, जी जी, इसको भी आप अव्वल से लेकर के, जमात अव्वल से लेकर के 12वीं का इंतजाम बिल्कुल। और फरवरी से आपका एडमिशन चालू, 20 फरवरी से एडमिशन चालू होगा। अच्छा, अब तक जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक इदारा आप बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन कह सकते हैं मकसद लेकर के, मंसूबा लेकर के, तो लोग आपसे राब्ता किए हैं अभी तक? अभी तो कुछ फ़ोन से राब्ता हुए हैं, अभी तो हम चालू नहीं किए। जलसा के बाद ही सबका एडमिशन चालू होगा, ला करके दे तो फिर बेहतरीन हर चीज़ का पढ़ाई इंशाल्लाह। खाने का भी इंतजाम लड़कियों को बिलखुसूस एकदम कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर, सब माहौल। प्रोग्राम होगा ना जी, इंशाल्लाह के बाद इफ्तिताह किनके हाथों से होगा? हुजूर अल्लामा तौसीर रज़ा के हाथों से होगा प्रोग्राम के बाद। और उसके कल 7 तारीख कल है शाम को 12 बजे से 12 बजे से 3 बजे 4 बजे तक लेडीज़ों का है। उसके बाद फिर शाम को फिर जेंट्सों का ये है प्रोग्राम है जी। तो उसी सिलसिले में रखे हैं, आए यहाँ पर सवाब दरान इस जलसे में आकर के सवाब दरान हासिल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे, इतना बड़ा एक कॉन्फ्रेंस है अभी साहब, तो इस कॉन्फ्रेंस में आलिम दिन शायर इस्लाम जरूर होंगे जी, जो कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर पर कह सकते हैं कि तालीम तरबियत का क्या अहमियत होता है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो कौन कौन मौजूद रहेंगे यहाँ? आप लोग तो रहेंगे ही, क्योंकि आप लोग होस्ट हैं, इसका ऑर्गेनाइजर हैं। कौन कौन रहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग कल 7 फरवरी को यहाँ जलसे में आकर हाजिर होए और सवाब दारैन से मालामाल होइए। और जलसे का मकसद ये है कि हमारे जो जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात जो यहाँ पर कायम किए हैं, और उसी सिलसिले में रखा गया कि यहाँ पर जलसे में ये बताया जाएगा कि ये जामिया जो है इसमें किस चीज़ की तालीम दी जाएगी, किस बारे में जो है ना यहाँ पर तालीम के बारे में यहाँ मुतालिक बुलाया जाएगा जलसे में, ताकि लोगों को मालूम हो। और जामिया में क्या पढ़ाई होगी, वह सब चीज़ के बारे में यहाँ पर जलसे में इंशाअल्लाह सबको मालूमात दी जाएगी। और इसमें हमारे जलसे में बिलखुसूस अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, और यहीं पर हज़रत असद इकबाल साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और शायर इस्लाम जी, उनके बारे में बिलखुसूस मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका कल जो एक्सीडेंट हुआ था बिल्कुल वो सही सलामत है, और इंशाअल्लाह उनसे बात हुई है, और वो जलसे में ज़रूर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। हाँ इंशाअल्लाह। इन दोनों के तौसीफ साहब के अलावा और आपका, और इसमें असद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़िरोज़ साहब मिसबाई वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और शाहनवाज हसन जो उड़ीसा से वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और ज़ेर नकाबत के लिए हमारे हाफिज़ हसन साहब ये भी हैं, और उनके साथ साथ अल्लामा मौलाना गुलजार साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। गुलजार साहब जी जी। क्या दावत आम देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग एक लिलवानत के तरफ से बरहनगंज में पहली दफ़ा कह सकते हैं, पूरे मगरबी बंगाल में देखा जाए तो इस तरह का उम्दा तरीका का प्रोग्राम नहीं लिया गया। काफ़ी पैमाने में लोग होंगे, इंतजाम देख के पता चल रहा है, और दिन में खवातीन के लिए और रात के आपको सबके लिए ओपन टू ऑल आप लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मकसद क्या है, क्या आप लोग समझते हैं कि खास करके सुरजापुरी घराने के जो औरत हैं या बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो लोग तालीम में कभी पीछे चले गए होंगे, इस तरह का कुछ सोच आप लोग? जी, यहाँ तक हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि हमारे ख़ास करके उत्तर बंगाल में खास करके उर्दू तालीम और दीनी तालीम से बहुत पीछे हैं लड़कियों के मामले में। और चलिए गांव में आपको 2-4 उलमा मिल जाएंगे, 2-4 आलिम हुफ़ाज़ मिल जाएंगे, मगर लड़कियों में आलिमा आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको। तो हम इसलिए से इदारा कायम किए हैं कि हमारे हर गांव से एक आलिमा भी अगर हो जाती है, यहाँ से निकल कर पढ़कर अपने घर में जाती है, तो कम से कम वो अपने घर को संभाल सकती है, अपने घर वालों को कुरान और हदीस बता सकते हैं, और सुन्नत रसूल पर अमल करने की ताकीद कर सकती है। कम से कम गांव को तो नहीं, अपने घर को तो सुधार सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद हुसैन, मैं इस जलसे का और मदरसे के निगरान के तौर पर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कहावत है कि कम से कम अपने माँ, जो कि फर्स्ट टीचर ऑफ द हाउस होते हैं, अगर वो पढ़ी लिखी हो,
वो उसको तालीम हासिल हो जाए तो वो अपने दर खानदान को रोशन कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में ये आपका तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ इफ्तिदा होने जा रहा है कल सुबह, कह सकते हैं 10-11 बजे से ही। और इस सिलसिले में उन लोगों का जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों का क्या कहना हम सुनने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। वुमेन एडुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट, इसके बारे में अगर जिक्र करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद साहब, इन्होंने पहले सोचा था ब्रिटिश ज़माने में, और अभी देखते हैं कि हालात बदल चुका है। अभी भी औरतें के एडुकेशन या दीनी तालीम कहिए या दुनियावी तालीम कहिए, इसके लिए नज़ारा नहीं बदला है। गरीबी एक वजह था, वो हट चुका है। भरन कच को देख के पता चलता है इतना बड़ा इंतजाम, लेकिन इदारा में पहुंचना होगा उन लोगों को। इसी सिलसिले में आप लोग का ये बेदारी कॉन्फ्रेंस है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, दावत आम क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सलाम का रिज़ा पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अकेला ही चला था साहिबे मंजिल मगर, जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। और किसी शायर ने कहा है कि क़हारी, गफ़ारी, क़ुद्दूसी व जबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। और ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अभी जैसा कि इस जलसे के ज़ेरे निगरां हमारे बड़े भाई हज़रत अल्लामा व मौलाना सज्जाद साहब अशरफ़ी साहब ने आपके सामने जो कुछ भी बताया, ये जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात के ज़ेरे एहतमाम कल 7 फरवरी 2025 बरोज़ जुमा को यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ख़वातीन इस्लाम के लिए प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम हमारे इलाके में, हमारे आसपास में ख़वातीनों के लिए अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस पर हम लोगों ने गौर व खोश किया और करने के बाद जो है इस नतीजे पर पहुँचे कि जहाँ पर हम लोग जेंट्स के लिए, पीरानी इज़ाम के लिए हम लोग रात में प्रोग्राम रखते हैं, तो वहीं पर हम लोग ख़वातीन के लिए भी दिन को प्रोग्राम रखें, ताकि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं तो वो जो है ये आलिमाएँ आकर, ख़ास करके जो आज हमारे समाज में गलत चीज़ें राइज हो चुकी है, तो वो आलिमाएँ उस पर जो है बयान करें और औरतों को समझाएं, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ रंग जो है ज़रूर लाएगा। और जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात के ज़ेरे एहतमाम कल दिन में औरतों के लिए प्रोग्राम रखा गया है, और रात में मगरिब के बाद से लेकर रात के 1:30-2 बजे तक जो है बाहर से जो हमारे खुसूसियत के साथ इस जलसे में जिनका खुसूसी खिताब होगा और जो जिनकी सरपरस्ती होगी सयाह एशिया व अफ्रीका हज़रत अल्लामा व मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब क़िबला बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी सरपरस्ती भी होगी, उनका खिताब भी होगा। और साथ ही साथ हमारे बिहार और बंगाल के ही नहीं बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान का एक अजीम ख़तीब हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़िरोज़ आलम साहब क़िबला, जिनका बयान आज जो है लोग सुनते हैं, इस्लाह पर उनका बयान होता है, इंशाअल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ लाएँगे। साथ ही साथ हमारे शायर आज़म हिंदुस्तान आली वक़ार जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। उड़ीसा की सरज़मीन से शायर आज़म हिंदुस्तान आली वक़ार जनाब शाहनवाज़ हसन साहब। इनके अलावे जो हमारे बहरनगंज के जामे मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ैनुल हक़ साहब क़िबला, जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ आए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ लाएंगे। साथ ही साथ जो है मौलाना कफ़ीलुद्दीन साहब रामगंज, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और बंगला ज़बान में जिनका खिताब होगा हज़रत अल्लामा व मौलाना अंसार आलम साहब क़िबला उत्तर दिनाजपुरी, उनका भी खिताब होगा। और ज़ेरे हिमायत में हज़रत अल्लामा व मौलाना जुनैद रज़ा साहब क़िबला, जो नाज़िम आला खतीजतुल कुबरा सालकी किशनगंज के हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो इनके अलावे और भी इलाक़ाई उलमाए किराम व शोराए इज़ाम तशरीफ़ लाएंगे। मैं आपके तमाम चैनल के माध्यम से मैं तमाम इलाक़े के बाशिंदगान को ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 7 फरवरी बरोज़ जुमा को यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। कल ही है वो जी, कल ही है, कल जुमा का दिन जो है कल ही है, तशरीफ़ लाएँ और जो है हमारे तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएँ। और साथ ही साथ 20 फरवरी 2025 से यहाँ पर बच्चियों का, इस्लामी शहज़ादियों का एडमिशन चालू होगा। तो ख़ास करके मैं गुजारिश करूँगा अपने इलाके के तमाम लोगों से कि जिन्हें अल्लाह ने बेटी जैसी नेमत अता फरमाई है, उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी बेटियों का, अपनी अपनी शहज़ादियों का जो है
जामिया सानिया अस्माउल बनात में एडमिशन कराएं। आप अपनी बेटी के शक्ल में यहाँ पर एडमिशन कराएं। जब आपकी बच्ची यहाँ से निकलेगी तो बच्ची बनकर नहीं बल्कि कनीज़ाए फातिमा बनकर निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा नूरी है और इंशाअल्लाह ताला कल मेरी भी निकाबत होगी इस जलसे में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे आप यहाँ के हाँ, इमाम हैं, तो इमाम होने के नाते लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है? जलसा भी है और लड़कियों का मदरसा भी है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात जी लगा दे रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदातुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। बेशक इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान मर्द औरत दोनों पर फ़र्ज़ हैं। और इल्म दीन का मतलब इतना तो ज़रूर सीखना चाहिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल जैसे नमाज, रोज़ा, पाकी नापाकी, इन चीज़ों को खुद समझ सके और उसका हल वो कर सके। लिहाजा हमारे मर्द हजरात तो इदारे में और जलसा जुलूस में दीनी बातें सीख लेते हैं, सुन लेते हैं। मकतब में बच्चियां कुछ पढ़ती हैं, कुछ नहीं भी पढ़ती हैं। इस वजह से जो है हमारी माँ बहनें, औरतें इल्म के मामले में हमारे इलाके में ख़ास तौर पर बहुत पीछे हैं। जो दीन का इल्म है जी जी इस हिसाब से बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ के रहने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना मूसा मोहम्मद साहब ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया, जो अपने मेहनत व मुशक्क़त के साथ अपनी दौलत से, अपनी कमाई से एक इमारत तामीर किया, जो आप लोग अपने माध्यम से देखेंगे, आँखों से देखेंगे। बहुत खुशी हुई, लोगों को भी पूरे इलाके की खुशी है कि यहाँ पर एक बनामे जामिया सानिया अस्मा लिल बनात कायम हुआ, जिसके उद्घाटन के लिए पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर ताजुस सुन्ना अल्लामा तौसीफ रज़ा खां साहब क़िबला मद्दज़ुल्लाहुल अली को दावत सुखन दिया है और यहाँ के उद्घाटन के लिए मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया है। आज 6 फरवरी है, आइंदा कल जुम्मा 7 फरवरी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक इसी पिंडाल के अंदर औरतों का एक इज्तिमा होगा, जहां दीनी, समाजी, इस्लाही बातें औरतों तक हमारे बुलाए हुए जो आलिमा फाजिला हैं वो लोग आएंगी और इंशाअल्लाह दीन की बातें बताएगी। उसके बाद रात के वक्त हमारे जामिया सानिया के मिनजानिब इन्हीं के तरफ से ये मुनाकिद एक रोज़ा अज़ीम शान तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जो बिल्कुल हज़रत मौलाना मूसा मोहम्मद साहब और जलसा का जो कॉन्फ्रेंस का जो निगरां है हज़रत मौलाना सज्जाद आलम साहब और हज़रत हाफिज़ कारी हसन रज़ा नूरी साहब, इन लोगों ने ये मेहनत मुशक्क़त के साथ सजाया है। आप लोगों के चैनल से मैं तमाम इलाके के मुसलमानों को दावत दे रहा हूँ कि यहाँ आए और अपनी जो है जलसे में शिरकत फरमाएं, अपनी आँखों से जामिया सानिया का नज़ारा देखें। उसके बाद 20 फरवरी से एडमिशन इन लोगों ने जो है चालू किया है। 20 फरवरी के बाद अपनी अपनी बच्चियों को यहाँ दाखिला कराएं और बच्चियों को भी इल्म दीन हासिल कराएं। जो शख्स बच्चों को इल्म दीन देता है, इल्म दीन सिखाता है, इसी तरह अपनी बेटियों को भी इल्म दीन सिखाना चाहिए। एक आदमी अगर आलिम दीन बनता है तो एक ख़ानदान को कितनी खुशी होती है, इसी तरह अगर एक आलिमा होगी तो ख़ानदान नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों को खुशी भी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे इलाके में, हमारे समाज में जो खुराफात है, जो खराबियाँ हैं, उसको वो दूर करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक सवाल पूछेंगे इमाम साहब, सबसे बात, आप लोग पढ़े लिखे हैं, इल्मदार आदमी हैं, जानिब आदमी हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखा जाए कि दीनी दुनिया के साथ दीनी मतलब जो यह है इसके साथ दुनियावी भी चाहिए। जी जी। तो क्या इस इदारे में जिसमें अव्वल से लेकर के 12 क्लास तक पढ़ाई जाएगी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्यूटर, हिसाब, इंग्लिश जो चाहिए समाज में चलने के लिए, क्या इसको भी पढ़ाई होगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर। जैसा कि उन्होंने इश्तिहार में भी लिखा, हर चीज़ में लिखा, हर जगह ऐलान किया कि दीनी तालीम के साथ असरी तालीम यानी दुनियावी तालीम, उसका निसाब जैसे
हिंदी, इंग्लिश बंगाली। और बंगाली, उसके साथ कंप्यूटर का भी तालीम का इंतज़ाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर बहुत खुशी हुई। इलाके में खुशी की लहर है और ये खुशी की लहर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस खुशी को और खुशी में बदले और इस इंतज़ाम करने वाले हमारे मौलाना मूसा साहब को और पूरे इलाके के मुसलमानों को अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। আমরা অবশ্যই কথা বলবো আপনাদের নতুন করে। এবার হিন্দিতে যারা আমরা ছিলেন এতক্ষণ বাংলাতে জানিয়ে দিই যে অন্ততপক্ষে নারী শিক্ষা, যে নারী শিক্ষার জন্য গোটা পৃথিবী আজকে অন্ততপক্ষে এটা ভাবছে যে নারীদের শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে হবে, কারণ একজন নারী শিক্ষিত হলে গোটা সমাজ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। সেই কারণে কিন্তু তালিমি বেদারি কনফারেন্স একদম বেলা 11টা থেকে আগামীকাল জুম্মার দিন এইখানে বরণগঞ্জ মৌলানা চকে অনুষ্ঠিত হবে এবং তারপর একদম সন্ধেবেলা মাগরিবের নামাজের পরে অবশ্যই সকলের জন্য একদম বিশ্ব বা ভারত খ্যাত বলা চলে আলিমে দিন এবং তার পাশাপাশি শোহরায়ে একরাম এবং শায়ের ইসলাম যারা আছেন তাদের উপস্থিতিতে শিক্ষার গুরুত্বকে এ বিষয়ে কিন্তু তারা আলোকপাত করবেন। এই মুহূর্তে আরো দু একজনের সঙ্গে আমরা কথা বলবো। বললাম যে খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনা। আমার মনে হয় যে এই উত্তর দিনাজপুরে এরকম ব্যবস্থাপনা আগে হয়নি, যে একটা অংশ কনফারেন্স মহিলাদের জন্য, তালিমের জন্য, তার বেদারির জন্য দিনের বেলা কনফারেন্স হবে, আবার রাত্রিবেলা কনফারেন্স হবে। একজন সিনিয়র সিটিজেন হিসাবে, একদম আলিমের দিন হিসাবে কতটা খুশি আপনি? बहुत खुशी, हम तो बहुत खुश हैं और जनाब मौलाना मोहम्मद मूसा का बहुत बहुत ममनून है, शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने अपने दिल में सोचा और सोचकर ऐसे प्रोग्राम रखा जिसके बारे में हमारे उलमाए किराम जो तफसीली गुफ्तगू की अभी जहाँ। तो हम तो इस मतलब औरतों का प्रोग्राम और रात को जो जेंट्स और औरत सबके लिए प्रोग्राम रखा गया है। एक पिराने उज़्ज़ाम जो हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के शहज़ादे हुज़ूर रैहान मिल्लत के साहिबज़ादे वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, उनका देखना भी सवाब है, उनका चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब है। वो अगर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर उनकी जो बयानात होंगी, उनके बयानात से हम लोग सरफराज होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तमाम इलाकाई लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो लोग आएँ और आकर इनकी भी ज़ियारत करें और प्रोग्राम में जो भी दीनी और दुनियावी बातें आपको साझा की जाएगी, जो बोला जाएगा उस पर अमल करने की कोशिश करें और कोशिश करके उस पर अमल करें। আমরা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত অবশ্যই এলাকার জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছেন তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই অনুষ্ঠান কিন্তু সফল হওয়া সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে এই বরণগঞ্জ সংসদেরই যিনি হচ্ছেন জনপ্রতিনিধি আছেন, পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, তার প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব। খুব ভালো একটা অনুষ্ঠান এই কারণে বলছি যে মহিলারা আজকাল অশিক্ষিত থাকার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজে অনেক ধরনের লাপরবাহি হচ্ছে এবং গলত কাজ হচ্ছে। কি বলবেন, কতটা খুশি লাগছে আপনাদের? হ্যাঁ, অনেক আনন্দের ব্যাপার এটা। সর্বপ্রথমে জানাবো নিউজ টুডিকে ধন্যবাদ এন্ড সালাম। এটা আমাদের এরিয়ার গর্বের বিষয়, অনেক আনন্দের বিষয় যে আমাদের এখানে এত বড় একটা বড় কনফারেন্স হতে চলেছে মৌলানা মুসার মাধ্যমে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা আমাদের এরিয়ার গর্ব। মৌলানা মুসা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী, খুব ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরিয়ায় খুব ডেভেলপমেন্টেরও কাজ করছে। এখন যেটা আমাদের ইসলামিক মাদ্রাসা যেটা করছে এটা খুব উন্নত মানের মাদ্রাসা হ্যাঁ করছে, তো এটা খুব ভালো জিনিস। এটা আমাদের শুধু ইসলামিক যে আছে ওটাই হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে বাংলা আছে হ্যাঁ সব কিছুই হবে। সঙ্গে কম্পিউটার। যে আপনার এলাকায় এত বড় একটা ইদারা বা ইনস্টিটিউশন হচ্ছে, কতটা খুশি আপনি? অনেকটা এটা আনন্দের ব্যাপার। এটা শুধু আমাদের এরিয়ারই না, বিহার বাঙাল এটা সীমান্ত আছে, অল এরিয়ার সবাই এটা গর্বের বিষয়। ঠিক, কি নাম? আরাফাত হোসেন। এলাকার আপনি মেম্বার না মেম্বার প্রতিনিধি, যাই হোক হলো আর কি। আচ্ছা যুবরা তোমরা এগিয়ে এসছো, আজকে একটা লীল বানাতের পক্ষ থেকে হচ্ছে একটা কনফারেন্স হচ্ছে, আর সেই কনফারেন্সের দুটো পার্ট হবে, এটা এর আগে হয়নি এই এলাকাতে। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের খুব ভালো লাগছে। যেটা আমাদের এখানে শুধুমাত্র কনফারেন্স না, এটার মেইন উদ্দেশ্য যে আমাদের এখানে মাদ্রাসা লীল বানাত মাদ্রাসা স্টার্ট করা হবে, যেটা বিশেষ করে বলতে গেলে আমাদের এলাকায় ছিলই না। এটা আমাদের এলাকায় প্রথম হচ্ছে, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। মেয়েদের হস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে। যেসব গার্জেনরা এতদিন ধরে ভাবতো যে আমাদের যেসব মেয়েরা রয়েছে তারা বিশেষ করে যে ধার্মিক শিক্ষাটা রয়েছে, ইসলামিক শিক্ষাটা রয়েছে, সেটা অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে।
ইসলামিক শিক্ষাটা সঠিকভাবে তারা বুঝতে পারছে না। তো এটার জন্য বিশেষ করে এই এলাকায় কোনো এরকম মাদ্রাসা ছিল না, যেটা এখন আমাদের মৌলানা মুসা সাহাব খুব সুন্দর করে তৈরি করেছে, যেখানে আমাদের মডার্ন এডুকেশনের সিস্টেম রয়েছে, কম্পিউটার ক্লাস থাকবে সঙ্গে, তারপর হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার সুন্দর সুব্যবস্থা রয়েছে, হস্টেলের মধ্যে প্রত্যেকটা রুমের মধ্যে সিসি ক্যামেরার নজরদারি ব্যবস্থা রয়েছে, আর হচ্ছে খেলাধুলারও সব পার্ট রয়েছে, যেগুলা স্কুল মডার্ন স্কুলে যেটা বর্তমানে হচ্ছে আর কি। তো এই জন্য প্রত্যেকটা গার্জেনকে এটুকু জাস্ট খালি বুঝতে হবে যে আমাদের যেসব মেয়েরা রয়েছে তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষা তো সবাই গ্রহণ করে, কিন্তু সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে প্রত্যেককে। এই জন্য বেগম রোকেয়া অনেকদিন আগেই বলে গেছেন আমাদের যে পরিবারের মধ্যে যদি মেয়েরা শিক্ষিত না হয় তাহলে সেই পরিবার কোনোদিন ডেভেলপ করতে পারবে না। তো এটার জন্য আমরা এলাকাবাসী খুবই খুশি আজকে আমরা। আর তো আজকে এই জন্য এখানে হ্যাঁ সবাই রয়েছে। কালকে ইনশাআল্লাহ আমাদের এখানে মেয়েদের 10টা থেকে 4টা অবধি জলসা হবে। ওই জলসার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন কথা বোঝানো হবে যে আমাদের ইসলামিক ধর্মের মধ্যে কি কি ঠিক রয়েছে, কি কি বেঠিক রয়েছে, এগুলোর মানে জলসার মাধ্যমে ওদেরকে বোঝানো হবে। ঠিক অনেক ধন্যবাদ। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ নওশাদ। ঠিক, অনেক ধন্যবাদ। आप सभी को बता दें, इस वक्त आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल जो कॉन्फ्रेंस, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जामिया सानिया अस्माउल लिलवानत के तरफ से बरहनगंज मौलाना चौक उसके करीबी इलाके में बहुत बेहतरीन अंदाज में किया जाएगा, उसका पूरा तैयारी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो यंग एजेड पर्सन्स हैं, यानी युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी समझ आ गया है कि दुनियाई एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो समाज में कह सकते हैं जो गंदगियाँ अभी छुपी हुई है, या कह सकते हैं कुसंस्कार छुपी हुई है, उसको हटाने के लिए दीनी जो तालीम या दीनी शिक्षा इसको भी देना ज़रूरी है। तो चलिए इस सिलसिले में कल इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है उसके बारे में हम आपको ज़रूर कोई प्रतिवेदन में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं, मैं अपने सहप्रतिनिधि राज को कहूँगा कि जो मूसा साहब के जो रेसिडेंस है और लिलवानत है, वो लिलवानत जामिया सानिया अस्माउल लिलवानत, उस लिलवानत के एकदम करीबी इलाके में तकरीबन कह सकते हैं कि 3-3.5 बीघा ज़मीन के ऊपर में एक बेहतरीन अंदाज में पिंडल साउंड सिस्टम सजाया जाएगा। और कल सुबह 10-11 बजे से जुम्मा के दिन यहाँ तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ इब्तिदा होगा, और रात मगरिबी बाद नमाज मगरिब के यहाँ सभी के लिए ओपन टू ऑल और एक या कह सकते हैं जेंट्स के लिए तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस होगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप 2 कदम आगे चलते हैं तो आपको 4 कदम आगे ले जाना जिम्मेदार मीडिया के बहैसियत हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस चीज़ का प्रचार और प्रसार हो, और जो कदम कह सकते हैं यूनिक हो अपने आप में, किसी भी इलाके में हो, उसको बढ़ावा देना भी हमारा फ़र्ज़ होता है। इसीलिए यह प्रतिवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब तक ये खबर पहुँचा दें कि हमारे ख़वातीन भी आगे के दिनों में जेंट्स के जैसा एक लेडीज़ भी होनहार, कामगार, ईमानदार और अपने आप को सशक्त कर सकते हैं तालीम और तरबियत के ज़रिए। सहप्रतिनिधि राज के साथ मैं चीफ रिपोर्टर जब्बार अली फ़िलहाल आपसे विदा लेता हूं, लेकिन मिलते हैं बहुत जल्दी कोई ख़ास खबरें लेकर के, पॉलिटिकल खबर लेकर के। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू न्यूज़ टुडे इंडिया।